हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम सब एसआईपी वर्सेस पीपीएफ क्या जो वेल्थ जनरेशंस मॉड्यूल है इसमें हम समझेंगे कि कौन बेनिफिशियल ज़्यादा है या किससे ज़्यादा आपका रिटर्न्स जनरेट होता है। ये एक डेटा फैक्ट शीट है, आप चाहो तो खुद भी डेटा बना के चेक कर सकते हो। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप एसआईपी और पीपीएफ में यदि सिस्टमेटिकली यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना वेल्थ एक अमाउंट के ऊपर जनरेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, मैं इस वीडियो में आपको बता। तो एसआईपी आप लोग जानते ही हैं, डॉलर एवरेज कॉन्सेप्ट का ही आप इसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स समझ सकते हैं। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसमें कि आपका 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1,50,000 है और आप 500 से शुरू कर सकते। तो एसआईपी वर्सेस पीपीएफ 65,000 पर ईयर इन्वेस्टमेंट में कौन ज़्यादा हायर 15 साल के बाद जनरेट करेगा। तो एसआईपी वर्सेस पीपीएफ व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, some prefer risk-free schemes like the public provident fund, which some take on risk and invest their money in a systematic investment plan. Both differ in nature but help to generate a substantial corpus for post-retirement life. दोनों ही पैसे बनाते हैं। अब हमें ये सिर्फ देखना है कि किसका कॉर्पस ज़्यादा जनरेट होता है। एसआईपी जो है मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, पीपीएफ गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है। एसआईपी में आप इन्वेस्ट कभी भी कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार, इसमें मींस हायर लिमिट कुछ नहीं है। लेकिन पीपीएफ में हायर लिमिट दिया हुआ है, विद इन ए ईयर आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एसआईपी में ऑफर एवरेज लॉन्ग टर्म रिटर्न टू 12% है और पीपीएफ में ऑफर इंटरेस्ट रेट है 7.1%। एसआईपी में नो लॉक इन पीरियड है बट पीपीएफ में लॉक इन पीरियड है आपका 15 ईयर्स। और एसआईपी हाई रिस्क है, पीपीएफ लो रिस्क है। तो सपोज यू आर इन्वेस्टिंग 65,000 एनुअली इन बोथ एसआईपी एंड पीपीएफ। नाउ यू कैन गेस हाउ मच कॉर्पस यू कैन जनरेट इन 50 ईयर्स। लेट्स कैलकुलेट। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यदि आप 65,000 रुपये एसआईपी करते मीन्स 5,416 रुपया मंथली, द टोटल इन्वेस्टमेंट विल अमाउंट इज 9,74,880 in 15 years. Assuming an average annual return is 12%, the total corpus generated at the end of 15 years would be approximately 27,32,784, including 17,57,904 as a capital gains. तो 12% के आपका रिटर्न में आप जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका है 9,74,000 है और आपका जो कॉर्पस जनरेट होता है 27,32,000, मीन्स आपको जो रिटर्न मिला वो 17,57,904 मिला। अब सेम चीज़ 65,000 को यदि हम पीपीएफ के थ्रू जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं 15 साल के बाद क्या होता है। तो टोटल आप यदि पीपीएफ में 65,000 ही जमा करते हैं ईयरली और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7.1 है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका सेम 9,75,000 रुपया। एस्टिमेटेड रिटर्न आपका जो होगा वो 7,87,891 और टोटल कॉर्पस आएगा 17,62,891। तो आप देख रहे होंगे कि आपका एसआईपी वर्सेस पीपीएफ में मोटा मोटी सेम अमाउंट यदि सेम पीरियड के लिए जमा करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण दोनों के कॉर्पस में नियरली 10 लाख का डिफरेंस है। तो 10 लाख आपको जो दिख रहा है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण है और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हायर रिस्क हायर रिटर्न। तो ऐसा नहीं है कि पीपीएफ खराब है या बोल सकते हैं कि रिटर्न कम है, बट इसमें क्या है कि पीपीएफ में एक टैक्स नहीं लगता है, प्लस गवर्नमेंट का बेस्ड है, प्लस आपका कोई रिस्क नहीं है। और एसआईपी में जो मार्केट लिंक बेस्ड है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो, शेयर हो, वो मार्केट के बेस के ऊपर है। मार्केट का मूड यदि अप रहा तो अच्छी बात है, डाउन रहा तो भाई आपका इन्वेस्टमेंट कम भी हो सकता है या आपका एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि आप मतलब किस तरह का टेम्परमेंट के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं।
इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप हायर रिटर्न को देख के आप सिर्फ एसआईपी या मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे ना जाके आप सारे चीज़ों को देखो, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत मैटर करता है। आपका छोटा रकम एक बड़े रकम में बदल सकता है। शर्त यह है कि आप सही डिसीजन लेके आप सही करो। आप जितना अपने को नॉलेज गेन करोगे, आपको रिस्क फैक्टर को समझ पाओगे, टाइम फ्रेम को समझ पाओगे, तभी आप प्लान्स कर सकते हो और प्लान के अनुसार ही अपने इन्वेस्टमेंट को आप कंटिन्यू कर सकते हो। आप केवल प्लान करोगे और एक्शन नहीं लोगे तो भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और प्लान करके आप यदि एग्जीक्यूट करोगे तो आपका पैसा धीरे धीरे बन जाएगा। तो सही समय पे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पैसा बनने का पहला शर्त कह सकते हो या पहला स्टेप्स है। तो आप इसको देखो, समझो, खुद भी अपने एंड में आप चाहो तो चेक करो और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट अपना प्लानिंग्स करो। तो इससे रिलेटेड कोई इशू हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। फिर मिलते हैं हम लोग फिर किसी नए वीडियो में। ओके, बाय।